नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आपको यूपी सामूहिक विवाह योजना के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस योजना में कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, सामूहिक विवाह होने के बाद सरकार द्वारा कितना पैसा दिया जाता है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जहां पर पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो है 51,000 रुपये दिया जाता था, वहीं अब सरकार द्वारा 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सामूहिक विवाह क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु उपहार भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सामूहिक विवाह योजना में कितना पैसा मिलता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद तथा निराश्रित परिवारों के विवाह योग्य कन्याओं व विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से धनराशि 35,000 रुपये कन्या के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि 10,000 रुपया उपहार सामग्री वर वधू को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 6,000 रुपये जो है आयोजन में खर्च किया जाता है। इस प्रकार से 51,000 रुपये सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, 1 अप्रैल से सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ विशेषताएं। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, निर्धन एवं ज़रूरतमंद हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। यानी दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम जो है जिला अधिकारी के संरक्षण में आपके जिला में ही आयोजित किया जाएगा। गरीब परिवार के पुत्रियों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री जैसे होता है कपड़ा हो गया, चांदी की बिछिया हो गई, पायल हो गया, इसके अलावा प्रेशर कुकर हो गया, उसके बाद जैसे दीवार घड़ी हो गई, ये सब सामग्री जो है सामूहिक विवाह योजना के तहत दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युगलों की कन्या को राज्य सरकार द्वारा 35,000 रुपये की धनराशि उसके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की विधवा महिला हो गई, परित्यक्ता महिला हो गई, तलाकशुदा महिला भी प्राप्त कर सकती है। योजना के अंतर्गत सभी धर्मों, समुदायों, वर्गों को लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है सभी जाति धर्म के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है केवल लड़की ही नहीं बल्कि ऐसी महिला जैसे जो विधवा है, जो परित्यक्ता है या तलाकशुदा महिला भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन के लिए योग्यता एवं शर्तें। सरकार द्वारा इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित किया गया है। जैसे इस प्रकार से आप समझ लीजिए, कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, यानी कन्या के माता पिता जो हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा ज़रूरतमंद हों।
आवेदक के परिवार में वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए तथा वर की आयु यानी लड़के की आयु जो है 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। वर और वधू की आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड यानी स्कूल की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड से जो है मान्य होगा। यानी दोस्तों वर और वधू की आयु यानी उनकी उम्र कितनी है, इसका जो है पुष्टि जो है या आधार कार्ड के माध्यम से देखा जाएगा या मतदाता पहचान पत्र हो गया या जन्म पहचान पत्र हो गया या स्कूल सर्टिफिकेट के माध्यम से जो है देखा जाएगा। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए पिछड़ा वर्ग, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्याओं को दिव्यांग हो को प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे विधवा महिला की अगर पुत्री है या दिव्यांग परिवार की कोई पुत्री है या कोई दिव्यांग कन्या है तो इन लोगों को जो है इस योजना में प्राथमिकता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, कन्या व वर की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कन्या व वर का आधार कार्ड, विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, परित्यक्ता या तलाकशुदा होने की स्थिति में कोर्ट के आदेश की फ़ोटोकॉपी, कन्या का बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र हो गया और मोबाइल नंबर हो गया। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आपको सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हर जिला में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय बना होता है। दोस्तों आपका जो भी जिला होगा उस जिला में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय बना होगा। आपको उस कार्यालय पर जाना है और वहीं से आपको सही जानकारी मिलेगा कि सामूहिक विवाह योजना का जो है मतलब सामूहिक विवाह योजना आयोजित कब किया जाएगा। इसके बाद वहीं से आपको आवेदन फार्म मिल जाएगा। आवेदन फार्म में सभी जानकारी भरकर आपको जमा कर देना है। जब सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा तो आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं।